हम पार्टी सेक्युलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर नंदलाल मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गरीब दलितों महादलितों के सबसे लोकप्रिय नेता जीतन मांझी के ऊपर जो मुखबिरी और जासूसी का आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा कि उनका सबूत पेश करें, नहीं तो पूरे बिहार के सहित भारत के दलित महादलित उनको माफ नहीं करेंगे। अन्यथा मुसहर भुइयां समाज गरीब परिवार से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। समाज के एक बरगद का पेड़ काटकर 10 खजूर का पेड़ लगाने से समाज का भला नहीं होगा। समाज का नेता वही हो सकता है जो गरीबों की आवाज को बुलंद कर सके, सामंतवादी ताकतों के खिलाफ आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, विरोधियों से छाती लड़ा सके, जो किसी का तलवार चाटना ही सर्वश्रेष्ठ समझता हो, किसी के पैकेट में रहना है और अपने आप को सुरक्षित समझता हो, अपने समाज को गिरवी रखकर किसी के कदमों में झुकना ही अपना कर्तव्य समझता हो, और मुसहर भुइयां समाज का नेतृत्व नहीं कर सकता है। हम पार्टी सेक्युलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर नंदलाल मांझी ने बताया कि जीतन मांझी इन्हीं सब विचारों का विरोध किए, इसलिए नीतीश कुमार ने उनको हटाया। यस मैन बनकर रह सके वैसे व्यक्ति की तलाश नीतीश कुमार कर रहे हैं। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के पुत्र भगीरथ मांझी को जदयू में शामिल किया गया है। कहीं लगता है कि नीतीश कुमार भय सता रहा है, या फिर नीतीश कुमार जीतन मांझी जैसे बिहार में जो लोकप्रियता दलित का नेता हैं उनको काट निकालने के लिए ऐसा उन्होंने कदम अपनाया। देखिए, अभी जो हाल का घटनाक्रम हुआ है और उसके पूर्व में जब जिस तरह से जीतन राम मांझी जी को अपमानित करके हटाने का काम किया था, तो उससे नीतीश कुमार का जो दोहरा चरित्र है और उनका जो विचारधारा है वो बिल्कुल प्रकट हो गया है। नीतीश कुमार दलितों को मजदूर समझते हैं, मजदूर बंधुआ मजदूर। जीतन राम मांझी स्वीकार है तब जब वह नीतीश कुमार के पीछे पीछे चले। जीतन राम मांझी स्वीकार है तब जब वह उसका झोला ढोने के लिए तैयार हो। जीतन राम मांझी स्वीकार है तब जब उसका झंडा ढोने के लिए तैयार हो। जीतन राम मांझी तब कतई स्वीकार नहीं है जब वो कहे कि हम आपके बराबर चलने का हम बराबरी में आपका चलेंगे। जीतन राम मांझी स्वीकार तब नहीं है जब वह राजनीतिक साझेदारी की बात करे। जीतन राम मांझी स्वीकार तब नहीं है जब राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करे। तो इसी से पता चलता है कि नीतीश कुमार कैसे दलित नेताओं का चयन करना चाहते हैं, जो उनका एक तरह से उनकी बात यस मैन बन कर रह सके। अगर वो कह दे कि तुमको ये करना है तो ये करो, अगर वो कह दे कि नहीं दिन को भी आप रात कहिए, तो कहीं ना कहीं उस तरह की मानसिकता है। और वो चाहते हैं कि जो हमारे पैकेट के अंदर रहे, जो हमारे तलवा चाटे, जो हमारा जूता उठाए, कहीं ना कहीं जो इनका घृणित मानसिकता है यह बिल्कुल प्रकट हो गया है। और जीतन राम मांझी को जिस तरह से उन्होंने भरी समाज में पूरे देश के सामने बेइज्जत करने का काम किया है, और कहें कि मुखबिरी का उन्होंने काम किया है। क्या वहाँ पाकिस्तान का फाइल डील्स हो रहा था जो कह रहे हैं कि मुखबिरी कर रहे हैं? हम लोग, हमारे समाज के लोग इतने ईमानदार हैं। जीतन राम मांझी जिस समाज से आते हैं, मुसहर भुइयां समाज से आते हैं, इतने ईमानदार हैं जिसका कोई परेशानी नहीं है, उसका मिसाल दिया जाता है। और आप कहते हैं हमारे खून में इस तरह का गद्दारी और बेईमानी कतई नहीं है। नीतीश कुमार ने हम गरीबों को ऐसा कह करके केवल जीतन राम मांझी को अपमान नहीं किया, पूरे समाज को अपमान किया। और जीतन राम मांझी ने अगर मुखबिरी किया है, जासूसी किया है, भेदिया किया है, तो उसका सबूत लाके दे, और नहीं तो अन्यथा पूरे समाज के सामने उनको माफी मांगना होगा। और नहीं तो आगे आने वाला चुनाव में हम लोग उसको तहस नहस करके कैसे दिखाया जाता है, हम लोग दिखाने के लिए तैयार है। क्या गरीब का बेटा राजनीति करने का उत्तराधिकारी नहीं है? क्या गरीब का बेटा जो है से राजनीतिक साझेदारी की बात नहीं कर सकता है? क्या दलित का बेटा जो है से अपने आप अपनी पार्टी नहीं चला सकता है? आप लोग को तो पच नहीं रहा है। और आपने नीतीश कुमार जैसे, विजय चौधरी जैसे लोग, ललन सिंह जैसे लोग चाहते हैं कि दलित आज भी जिस तरह से आपका 1975 में लोग रहते थे, सामंतवादी विचारधारा के लोग, उसी तरह से आज भी नीतीश कुमार चाहते हैं कि वह हमारा जूता उठाए, तलवा चाटे। तो कहीं ना कहीं घृणित, जो इनका घृणित रूप है नीतीश कुमार का, इससे वो स्पष्ट हुआ है और बिल्कुल नंगे हो गए हैं साहब। तो आज भी हम कहते हैं, और लगातार आप देख रहे होंगे कि पूरे बिहार में ऐसे नेताओं का चयन कर रहे हैं जो यस मैन बनकर रह सके। कहने का तात्पर्य है कि नीतीश कुमार आज भी चाह रहे हैं कि दलित नेताओं को एक बंधुआ मजदूर के रूप में रखना चाह रहे हैं, और राजनीतिक बंधुआ मजदूर की तलाश में लगातार
रत्ने सदा हो, चाहे और लोग हैं उनकी उनको तलाशने का काम कर रहे हैं। रही बात दशरथ मांझी जी का, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनके परिवार वालों का काफ़ी हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को आप लाते हैं, जबरदस्ती जदयू का पट्टा पहनाते हैं। उनको परिवार वालों से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि किस तरह से हमको पटना के नाम पर बुलाया गया और जबरदस्ती हमको जदयू का टैग लगा कर दिया गया। कितना घृणित काम है। जीतन राम मांझी का ताकत देखना है तो इन्हीं नीतीश कुमार को कर्मों से पता चलता है कि जीतन राम मांझी का वजूद क्या है। जीतन राम मांझी केवल मांझी समाज के लिए नहीं, सभी वर्गों के लिए काम करने का काम किया है। चाहे स्वर्ण आरक्षण की बात हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का मामला हो, चाहे कई जनहित के मुद्दे हो, कमल सिविल के सामान्य शिक्षा की बात हो, कई वो जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं। चाहे बालू का मामला हो या फिर आपका अतिक्रमण का मामला हो, चाहे ये शराबबंदी का मामला हो, जीतन राम मांझी एक ऐसा शख्स है जो सरकार में रहे चाहे सरकार के बाहर रहे, बेबाक तरीके से और गरीबों की बात को रखने का काम किए हैं। इसी का सजा नीतीश कुमार ने उन्होंने दिया है और पार्टी को विलय करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि इनकी पार्टी खत्म हो ताकि गरीबों की आवाज़ दब जाए। गरीबों का आवाज़ जो मुखर होकर उभर रहा था वो उभर नहीं पाए और इनको एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में एक बंधुआ मजदूर की आवश्यकता है और वह लगातार तलाश रहे हैं साथी।